एवरीबॉडी क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 18 और इसके बाद होने वाला है वीकेंड, दैट इज सैटरडे एंड संडे. सैटरडे ऑब्वियसली वी हैव द वर्कशीट फॉर सैटरडे, बट ऑन संडे वी आर गोइंग टू टेक रेस्ट एंड वी विल मीट नेक्स्ट ऑन मंडे. तो सैटरडे के लिए जो आपकी वर्कशीट है वो आ गई है. वर्कशीट का नाम है वर्कशीट नंबर 18 और वर्कशीट में कुछ टेबल सा बना हुआ है. क्या है इसके पीछे राज और क्या कहना चाहता है वर्कशीट देने वाला. नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इजीली कुछ चीज़ें समझ में आ सकें. चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट. वर्कशीट कहती है समीर अपने परिवार के साथ नानी के घर जा रहा था. समीर वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस विद हिज फैमिली. उसकी नानी सोनीपत में रहती है. यस, हर ग्रैंड मदर स्टेज इन सोनीपत. रास्ते में वो सब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके. ऑन द वे दे स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट और ढाबा टू टेक अ मील. समीर ने मेन्यू कार्ड देखा. समीर सॉ द मेन्यू कार्ड. देखिए क्या था मेन्यू कार्ड में. व्यंजन है डिश. पूरी प्लेट यानी फुल प्लेट इतने की मिलेगी और आधी प्लेट इतने की मिलेगी. दाल फ्राई 50 रुपीज़, 30 रुपीज़. मिक्स सब्जी, मटर पनीर, राजमा चावल, रोटी, पूरी यानी रोटी और पूरी आपको आधी आधी नहीं मिलेंगी, पूरी ही मिलेंगी. गुलाब जामुन आधा नहीं मिलेगा. रायता यू विल गेट आधा, ठीक है, क्योंकि रोटी आधी भी क्या खाओगे. उफ, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है. चलिए शुरू करते हैं. परिवार ने एक प्लेट दाल फ्राई ली. ठीक है, फटाफट हिसाब लगाना. अब तब सब लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठो. पहले जाओ फटाफट लेके आओ अपनी कॉपी पेन. फटाफट गो 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 गो. ले लिया कॉपी पेन. चलो, नहीं तो वैसे ही काउंट कर लोगे. अरे वाह. चलो, एक परिवार ने क्या ली. एक प्लेट दाल फ्राई. एक प्लेट दाल फ्राई. दाल फ्राई कितने की हो गई बेटा. 50 रुपीज़ की. कितने की हो गई. 50 रुपीज़ की. चलो शुरू करो. 50 रुपीज़ यहाँ लिख लूँ. 50 रुपीज़. और क्या लिया है. दाल फ्राई एक. 1.5 प्लेट मटर पनीर. मटर पनीर 70 रुपये का है. 70 रुपये का 1.5 प्लेट लिया, यानी कि एक तो हुआ फुल प्लेट. एक तो ये लिया फुल प्लेट, दूसरा लिया हाफ प्लेट, यानी 70 और जमा 110 रुपये. तो 1.5 प्लेट कितने का होगा मटर पनीर. 110 रुपये का. चलिए आगे क्या कहते हैं. आगे क्या लिया. एक प्लेट राजमा चावल. राजमा चावल कितने के हैं. 80 रुपये प्लेट है. तो राजमा चावल ले लो. चलो ले लो भाई. उफ, बहुत खर्चा हो गया. 80 रुपये का ले लिया राजमा चावल. ठीक है, आपको लिखना है और कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की ली है. चलिए आगे चलते हैं. नोटबुक में ध्यान से लिखना है कौन सी प्लेट. 10 रोटियां ली हैं. 10 रोटियां. एक रोटी कितने की है. एक रोटी है 4 रुपये की. तो 10 रोटी कितने की हो जाएंगी. 40 रुपये की. कितने की हो जाएंगी. 40 रुपये की. उसके बाद उन्होंने क्या लिया. उसके बाद उन्होंने लिया है 5 पूड़ी. 5 पूड़ी. एक पूड़ी बेटा 5 रुपये की है. एक पूड़ी 5 रुपये की है. तो 5 पूड़ी कितने की हो गई. 5 पंजे 25 रुपये की. तो 5 पूड़ी और जोड़ो. अभी तो हमारा भाई शीट भर गई. 25 रुपये की पूड़ी भी जोड़ो. यहाँ पर जोड़ लेते हैं. 25 रुपये की पूड़ी जोड़ ली. अब हमें क्या लिया उन्होंने. अब उन्होंने और लिया है एक प्लेट रायता. रायता कितनी प्लेट है. रायता 30 रुपये प्लेट है ना. ये रहा रायता. ये रहा 30 रुपये का. तो 30 रुपये का रायता. अब हम इस सबको जोड़ेंगे. कितने रुपये का बिल हुआ. चलो जी शुरू करते हैं ऊपर से. 80, 50, 110, 40, 25, 30. आपको लिखना है बिल्कुल एक एक चीज़ की कौन सी चीज़ कितने रुपए की ली है, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे. चलिए लिखना शुरू करें. लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले लिखिए एक प्लेट दाल फ्राई. फिर लिखिए 1.5 प्लेट मटर पनीर. फिर लिखिए एक प्लेट राजमा. चलो एक एक करके लिखो. लिखो फटाफट. लिखो फटाफट. आपने पेन लिया कि नहीं लिया है. आपने नहीं लिया अभी तक, है ना. मुझे लग रहा है आप लोग ऐसे ही सुन रहे हो वीडियो को. बस सत्संग का, वो बाबा जी का सत्संग सुनते हैं ना सब लोग, ऐसे तुम लोग सत्संग सुन रहे हो. चलो मैं लिखना शुरू करती हूँ. एक प्लेट मैंने ली दाल फ्राई. एक प्लेट दाल फ्राई ली मैंने. कितने रुपए की बेटा एक प्लेट दाल फ्राई. चलो बताओ, आप देख कर बताओ. एक प्लेट दाल फ्राई है 50 रुपये की. कितने की. 50 रुपये की. मैं कॉपी में लिख रही हूँ, आप भी लिखो. 1.5 प्लेट मटर पनीर. 1.5 प्लेट मटर पनीर. 1.5 प्लेट मटर पनीर है. एक प्लेट मटर पनीर कितने का था. 70 रुपये का, है ना. दिख रहा है ना 70 रुपये का. और 1.5 प्लेट लिया तो 70 जमा 40 यानी कितने रुपए हो गए. 110 रुपये. 110 रुपये हो गए. अब हम आते हैं अगली चीज़ पर. अगली चीज़ क्या कह रहा है. 10 रोटी नहीं, एक प्लेट राजमा चावल. राजमा चावल कहाँ है. ये रहा राजमा चावल. ये रहा राजमा चावल. कितने रुपये का एक प्लेट राजमा चावल. बताओ बताओ. 80 रुपये का. एक प्लेट राजमा चावल हो गया 80 रुपये का. ये लो एक प्लेट है तो 80 गुना 1 यानी 80 रुपये का राजमा चावल हो गया.
एक प्लेट है यहाँ भी। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, आगे लिया है उन्होंने 10 रोटियाँ। कितनी रोटियाँ ली हैं बेटा, 10 रोटियाँ ली हैं। एक रोटी कितने रुपए की है बताओ ज़रा, एक रोटी 4 रुपए की है, एक रोटी 4 रुपए की है। 10 ली तो कितने रुपए की हो गई रोटियाँ, 40 रुपए की। कितने रुपए की रोटियाँ हो गई, 40 रुपए की। फिर उन्होंने ली 5 पूड़ी। कितनी पूड़ी ली हैं, 5 पूड़ी। और एक पूड़ी कितने की है बताना ज़रा, एक पूड़ी है 5 रुपए की। यहाँ पर दिखा है एक पूड़ी कितने रुपए की है, 5 रुपए की। तो पूड़ियाँ, 5 पूड़ियाँ भी लिखो भाई, बहुत मुश्किल काम है। 5 पूड़ियाँ, इतना सारा खाना खा गए तुम लोग और जोड़ना मुझे पड़ रहा है। 25 रुपए की हमने पूड़ियाँ खा ली। अब उन्होंने लिया एक और चीज़ ली, एक प्लेट रायता। क्या लिया, एक प्लेट रायता। रायता कितने रुपए का, 30 रुपए का। चलो एक प्लेट रायता है, एक ही प्लेट है तो 30 गुना 1 तो 30 रुपए का। अब हम जोड़ते हैं, ये कितना हो गया। चलो शुरू करते हैं, क्या जोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने सारा लिख लिया है। अब हम जोड़ते हैं 5 और 1 6 और 8 14 और 4 18 और 2 20 और 3 23। 23, 2 हासिल, 2 और 1 3 रुपये। 335 रुपये का खाना खा लिया हमने। कितने रुपए का खाना खा लिया, 335 रुपये का। देखें फिर से 280 और 55 दोस्तों, हाँ भाई 280 और 55 बिल्कुल ठीक है। इतने रुपए का खाना खा गए हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। अगले सवाल पे चलें, चलो अगले सवाल पे चलो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है उन्होंने खाने के लिए कितने रुपए दिए बेटा, लिखो यहाँ पर। जवाब कितना आ रहा है आपका, 335 रुपये। कितना आ रहा है बच्चे, 335 रुपये आ रहा है आपका जवाब। मैंने लिख दिया है जवाब। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है पैसे देने से समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 पैसे देने से पहले समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 गुलाब जामुन मंगवाए। ओ माय गॉड, अब क्या आ गया, 10 गुलाब जामुन। 10 गुलाब जामुन कितने के होंगे, 10 गुलाब जामुन। चलो कितने पैसे, उन्हें कितने पैसे देने होंगे। अब पहले गुलाब जामुन का रेट देखते हैं। गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है 10 रुपये का, और उन्होंने कितने गुलाब जामुन मंगाए हैं, 10। तो कितने हो गए गुलाब जामुन, 10 गुना 10 यानी कितने रुपए के हो गए, 100 रुपये के गुलाब जामुन। कितने रुपए के गुलाब जामुन हो गए हैं, अब 100 रुपये के गुलाब जामुन हो गए हैं। बहुत मुश्किल काम है। तो कितने पैसे देने पड़े, 335 रुपये हम पहले से दे रहे थे। अब हमने 335 में कितने रुपए और जोड़ दिए, 100 रुपये और जोड़ दिए। 100 रुपये और जोड़ दिए तो अब हमें देने पड़ेंगे 435 रुपये। कितने रुपए हो गए हमारा बिल, 435 रुपये हो गया बिल। आगे चलते हैं अगली उसमें। अगला कहता है अगर उसके पिताजी ने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया। कितने का नोट दिया है, 2000 रुपये का। तो आपको कितने रुपए पे करने थे, 435 रुपये। घटाओ ज़रा 435 2000 में से। चलो घटाते हैं, आई विल हेल्प यू इन घटाने में। आपने कितने का नोट दिया है, 2000 रुपये का। बिल कितना हो गया, 335 और 100, 435 रुपये बिल हो गया। चलिए शुरू करते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, ऐसे कैरी करेंगे, यहाँ हासिल लेंगे। 10 में से 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर से हासिल लिया होगा 1 बच गया, यहाँ बच गया 1565 रुपये। 2000 में से 435 घटाना कितना मुश्किल है, मुश्किल है क्या, फिर से करके दिखाऊं। चलो भाई नहीं मानते हो तुम लोग तो, बार बार करके दिखाओ। चलो फिर से करते हैं। 2000 में से मैंने हटाया, देखो कितने सुंदर हैंड राइटिंग आ रही है इस बार मेरी। चलिए यहाँ से कैरी करना शुरू करते हैं, बिकॉज यहाँ से कोई उधार लेने की जगह नहीं। यहाँ से हमने उधार लिया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ हो गया 10, यहाँ से यहाँ उधार लेना पड़ा तो यहाँ बच गया 9, यहाँ हो गया 10, फिर से यहाँ से यहाँ उधार लिया तो यहाँ बच गया 9, और यहाँ हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 2 में से 1 ले लिया तो बचा 1। यानी कि कितने रुपए वापस मिलेंगे, सिर्फ उनको मिलेंगे अब 1565 रुपये वापस। कितने रुपए वापस मिलेंगे, 1565 रुपये। 1565 रुपीज़ दे विल गेट इन रिटर्न बिकॉज दे हैड टू पे 435 रुपीज़। चलिए उनको देने पड़े सिर्फ 435 रुपये, और 2000 में से बाकी पैसे उनको वापस मिल गए। बहुत मुश्किल हिसाब था, इतना मुश्किल भी नहीं था। बहुत अच्छी वर्कशीट है, ध्यान से देखिए और ध्यान से करिए, और ऐसे ही कुछ और सवाल बनाइए जिसमें आप जब कहीं जाते हैं क्या क्या खर्चा करते हैं, तो आपको क्या क्या पैसे देने पड़ते हैं और कैसे हिसाब बनता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन केस ऑफ एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। कल संडे है, कीप इंजॉइंग संडे। संडे को खूब मस्ती करना। और अगर आपकी कोई वर्कशीट पीछे रह गई है, बाकी रह गई हैं, पेंडिंग है,
तो जब आप चैनल खोलते हैं, यूट्यूब चैनल खोलेंगे, तो यूट्यूब चैनल खोलने के बाद आई विल शो यू कैसे करना है। देखो बच्चों, अगर आपने यूट्यूब चैनल खोलोगे ऐसे आएगा, लेट्स जीके मनीषा धनखड़ लिखा हुआ आएगा। आप होम पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी ऐसे, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके वाली वर्कशीट कौन सी, जो वर्कशीट आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। किस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी क्लास 10th की वर्कशीट अलग है, क्लास 9th की वर्कशीट अलग है, 6 to 8th की वर्कशीट अलग है। आपको कौन सी वर्कशीट चाहिए, 6 to 8th वाली, तो 6 to 8th वाली वर्कशीट खोलिए और यहाँ पर आज तक की 6 to 8 जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं सारी वर्कशीट्स आपको आराम से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गई बात क्या करना है। तो आपको ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे जाना है, यूट्यूब चैनल का नाम याद कर लीजिए और फिर उसमें जाना है प्लेलिस्ट में। किस में जाना है, प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में ढूंढनी है अपनी क्लास, ताकि आपको अपनी क्लास की सारी वीडियोस मिल जाए। और ये रहा आपका यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आएगा एक सब्सक्राइब का बटन, उस पर दबाइएगा सब्सक्राइब बटन से, और फिर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे हैं। आई होप आई एम एबल टू गेट टू यू। आपको सारी बातें समझ में आ गई और आपकी सारी जितनी भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते थे वो भी क्लियर हो गए। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बिकॉज ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। ये जो समय आज बीत रहा है ये कल लौट कर नहीं आएगा। कल एक नया समय आएगा, कुछ नए चैलेंजेस होंगी, कुछ नया दौर होगा, कुछ नई मुश्किलें होंगी। तब तक जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।